नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में वृद्धि को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए को लेकर, साथ ही कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर और एक अतिरिक्त आदेश यहाँ पर जो है अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर दोस्तों डीओपीटी का फाइनल ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर पेंशन वृद्धि कितनी हुई है, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए मिलेगा, एक अतिरिक्त जो है इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, साथ ही 12 साल पर क्या कम्यूटेशन की बहाली होगी, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों ईपीएस नाडिफा पेंशन धारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन, केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता। इसको लेकर दोस्तों ईपीएफओ सेक्रेटरी की ओर से बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों खुशखबरी है, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, एक साथ मिलेंगे कई बड़े तोहफे। तो एक साथ कई बड़े तोहफे कैसे मिलेंगे, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए जो खुशखबरी है कि पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए, कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर और एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा कैसे मिलेगा, इसको लेकर डीओपीटी का फाइनल आदेश क्या आया है। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर एक अहम बैठक जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने जो है वो भाग लिया था। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी, इसके बारे में चलिए दोस्तों बात करते हैं। इस बैठक में पेंशन भोगियों ने विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। इसमें कुछ मुद्दों को माना गया, कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने को सहमति बनी और कुछ मुद्दे थे वो खारिज कर दी गई। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी, कौन से मुद्दे खारिज किए गए। देखिए पहला मुद्दा था कि पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। जी हां दोस्तों, इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग किया था कि पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीनों में या फिर साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की। दोस्तों इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने में इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफर हो सकते हैं। दोस्तों अगर इससे संबंधित किसी भी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत होती है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। दूसरा मुद्दा था दोस्तों 65 साल पे मिली 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगी पेंशन की अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा जो है 65 साल पे ही दिया जाना चाहिए। 65 साल पे 5%, 70 पे 10, 75 पे 15 और 80 साल पे 20 यहाँ पर जो है इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों इस पर डीओपीपीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स का सुझाव मांगा गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर प्रोविजनल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों की इस तरह की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी की इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। फिलहाल ये मामला जो है विचाराधीन है, यानी कि 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला अभी भी विचाराधीन है। वही दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है कि जो नॉन सीजीएचएस के एरिया में रहने वाले पेंशन धारक हैं उनके फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो हाल फिलहाल में 1,000 रुपए है, जिससे बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि मात्र 1,000 रुपए की दवाओं में जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए दोस्तों इसे तत्काल 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रशिक्षण बजट रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ कहा गया है। और दोस्तों यहां पर इनका कहना है कि 7वें सीपीएफसी की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए निर्धारित किया गया है। ऐसे में फिर से इसके बढ़ाने के ऊपर सरकार विचार नहीं है। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों के ऊपर पुनर्विचार करने की मांग की। फिलहाल ये मामला भी आप सभी के लिए जो है वो विचाराधीन रखा गया है, यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का मामला भी विचाराधीन है। वहीं फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी की बात की गई। तो दोस्तों इस बार रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है
हॉस्पिटल का फायदा नहीं पेंशन भोगियों को, फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है कि पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का निर्णय आप सभी के लिए लिया गया है। साथ ही रेलवे किराए में पेंशन धारकों को, सीनियर सिटीजन को छूट है वो दी जाए। तो इस पर दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों के रेलवे किराए में लगभग 259.8 करोड़ की छूट देता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो 53% की छूट यहां पर दी जाती है। दिव्यांग यात्री, विद्यार्थी और रोगियों को छूट मिलती है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट फिर से बहाल नहीं की जा सकती है। वहीं दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की बात कही गई थी। तो इस पर दोस्तों डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूद नियमों में संशोधन करने की मांग की गई। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल को पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। जल्द ही इंक्रीमेंट देने का भी आदेश आप सभी के लिए आ सकता है। वही अगली बड़ी मांग थी कि कम्यूटेशन की बहाली जो है वो 12 साल पर होनी चाहिए। यानी कि पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पंजाब सरकार ने यहाँ पर 10 साल 8 महीने किया है। और ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों का केस का हवाला देकर जो है मामला जो दायर कर सकते हैं। ज्यादा केस होने से न्यायालय पर बोझ पड़ेगा, पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। उसी को देखते हुए कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर करने का जो आदेश है वो जारी करें। तो दोस्तों इस पर केंद्र सरकार के डीओपीटी सचिव ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ा निर्णय जो है वो निकल कर आ सकता है, लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन। केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ सेक्रेटरी, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर एंड ऑल ऑफिसर्स की यहाँ पर जो है मीटिंग में दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ। ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशन भोगी लगातार सवाल उठाती रही हैं। हायर पेंशन को लेकर समस्याएं दूर नहीं हो रही है। सेल हो गया, एफसीआई कर्मचारी और पेंशन भोगी इतना नाराज हैं कि वह गुस्साते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सहता है। इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई कि कब आखिरकार हायर पेंशन मिलेगा। 1.5 साल तक प्रक्रिया दोस्तों जो है लंबित कर दी जा चुकी है। ईपीएफओ और सरकार पर भी पेंशन भोगी जो है अपनी भड़ास निकाल रही है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशन धारकों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये बात भी दोस्तों लगातार जो पेंशन भोगी हैं वो बता रहे हैं कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा जमा करवाने और ईपीएफओ कार्यालयों तक चक्कर लगाने वाले पेंशन धारकों की तकलीफों का जो एहसास है वो ईपीएफओ को आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर पेंशन भोगियों में काफी नाराजगी दोस्तों देखने को हाल फिलहाल में मिली है। वहीं दोस्तों एक साथ कई बड़े तोहफे मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के यहाँ पर बल्ले बल्ले कैसे हुई है। तो लोकसभा चुनावों का नतीजा आने के बाद सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर मिली है। एक तरफ उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए 17 भत्तों में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो दोस्तों एनपीएस कर्मचारियों के लिए नया पोर्टल हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए शानदार यहां पर जो है तोहफा दे दिया जा चुका है, जिसके तहत 4/6/2024 को रेलवे की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें यहां पर ग्रेजुएटी की सीमा भी 25 लाख कर दी गई थी और जिसमें कुल 17 भत्तों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। ये भत्ते इसी महीने से बढ़कर कर्मचारियों के खाते में आने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर जो है शानदार तोहफा दिया गया है। महंगाई भत्ते में भी आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। 5वें वेतन आयोग के साथ या पर 6ठे वेतन आयोग के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी रिजर्व रेट है, करंट टीए रेट है, उसका दोस्तों कंपैरिजन करके आपको दिया गया है। वही पुरानी पेंशन लागू नहीं करने से बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है। ऐसे भी दोस्तों तमाम पेंशन धारक जो है अपनी बातें सामने रख रहे हैं।